आज हम आए हैं लकी वन मॉल और देखते हैं यहाँ क्या क्या है। कई दिन से बच्चे आउटिंग के लिए कह रहे थे और टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो हमने सोचा कि आज उन्हें कहीं बाहर घुमा के ले आया जाए, कोई ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पे वो थोड़ी सी एंजॉय भी कर लें, सिक्योर भी हो और मतलब एक अच्छी सी प्लेस पे ले जाया जाए। तो बच्चों ने कहा कि उनको वंडरलैंड जाना है, तो हमने रुख किया लकी वन मॉल का कि यहाँ पे सिक्योर जगह भी है और बहुत अच्छा सा माहौल भी है और बच्चे बहुत सारा एंजॉय भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी राइड्स हैं, बहुत सारे पज़ल्स हैं, बहुत सारे गेम्स हैं। तो ये ऑल इन वन एक प्लेस हमें नज़र आई, तो हमने रुख किया लकी वन मॉल का। तो चलें आपको बताते हैं कि हमने यहाँ कैसे कैसे एंजॉय किया। सैटरडे का दिन था आज और इतनी ज़्यादा आवाम जो है वो घरों से निकली हुई थी। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है आजकल, तो बहुत लोग आए हुए थे। ये देखें, ये फूड कोर्ट देखें, खचाखच लोगों से भरा हुआ है, पैर रखने की जगह नहीं, कोई भी सीट आपको खाली नज़र नहीं आएगी। और ये है जनाब मेरी फेवरेट आइसक्रीम और इसके साथ है बच्चों का फेवरेट वंडरलैंड। तो बच्चों ने सब कुछ भूल के सबसे पहले वंडरलैंड जाने का फ़ैसला किया। तो हम यहाँ पहुँचे और हमने सबसे पहले जो कार्ड सिस्टम था, टोकन सिस्टम, उसको रिफ़िल करवाया। तो जनाब यहाँ रिसेप्शन से हमने अपने कार्ड में टोकन फिल करवाए और फिर शुरू हो गया सफ़र बच्चों की तफरी का। और फिर तो इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे ढेर सारी राइड, ढेर सारे पजल्स, ढेर सारे गेम्स। हम बड़ों ने भी उसको एंजॉय किया और बच्चों ने तो बस उनका बस ना चले कि बस यहीं पे रह जाए। ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त यहाँ गेम हैं हर तरह के। और कुछ राइड्स तो इतनी ज़्यादा मतलब वो प्रॉब्लमेटिक थी कि मैं तो ये कहूँगी कि कमज़ोर दिल वाले लोग बिल्कुल उन राइड्स पे ना बैठें। तो ये बच्चों का छोटे छोटे गेम्स थे और राइड्स थी और हर तरह के बंदे के लिए, जो हैवी राइड्स लेना चाह रहे हैं, जो सुकून की गेम्स खेलना चाह रहे हैं, सबके लिए सब कुछ मौजूद था यहाँ पे। और ये तो इतनी ख़तरनाक राइड थी कि समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है इसमें। इब्राहिम साहब हमें जो है वो अलग अपनी गेम्स की तरफ खींच रहे थे और जो बड़े बच्चे हैं वो अपनी तरफ खींच रहे थे। तो हम बीच में जो है कुछ अजीब सी सिचुएशन में आ गए थे। तो हम जो है वो दो हिस्सों में बट गए, मदर और फादर। एक जो है वो इब्राहिम के साथ लग गए और एक जो है वो दूसरे बच्चों के साथ। तो नेहा लोगों ने फ़ैसला किया इस राइड पे बैठने का और ये राइड भी ठीक ठाक ख़तरनाक थी। मतलब एकदम से स्लोली ऊपर जाना और ठक करके नीचे आना। मैं तो इसे देख के ही हैरान हो गई कि ये हो क्या रहा है। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। और ये देखिए ग्राइंडर मशीन, लाइक आप किसी मसाले की तरह पिस जाओ इसमें। लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे हैं वो तो बैठे सब राइड्स पे। और फाइनली मैंने सोचा मैं भी कुछ थोड़ा बहुत एंजॉय कर लूँ, तो मैं और इब्राहिम बैठ गए डॉजिंग कार्स पे। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त। फुल टाइम जो है इब्राहिम ने गाड़ी जो है वो ड्राइव की और बहुत मज़ा आया हम लोगों को। आज के दिन की ख़तरनाक तरीन राइड थी ये। इसका नाम तो मैं देखना भूल गई, लेकिन ये इतनी ख़तरनाक राइड थी कि शुरू में लगा मुझे कि बस ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो इस राइड के अपने जलवे दिखाए तो क्या ही बात थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरफ जाएगी। खैर भाई, जैसा भी है ये राइड थी बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि बच्चों ने इसे 2 टाइम जो है वो इस पे झूला और तीसरी दफ़ा भी झूलने के लिए तैयार थे, जो कि हमने मना कर दिया। गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ इनको जोश आया थोड़ी ज़ोर आजमाई करने का, तो इन्होंने भी एंजॉय किया, ये भी इस तफरीह में शामिल हो गए। तो बच्चों ने खूब दिल भर के जो चाहा वो किया। कोविड की वजह से हर चीज़ बंद थी, बहुत अरसे से कहीं निकलना नहीं हो पा रहा था। तो जब बच्चे निकले
तो फिर घर आने का नाम नहीं ले रहे थे। और ये देखिए जी इब्राहिम साहब, इन्होंने भी कोई अपना झूला जो है, कोई राइड मिस नहीं की कि कोई बच ना जाए। एक एक दो दफा तमाम राइड जो है वो एंजॉय की। फाइनली नेहा साहिबा को जोश चढ़ा इस एडवेंचर का, तो उन्होंने इस एडवेंचर को करने का फ़ैसला किया। तो ये देखें ये कितना ज़मीन से ऊंचा है, ये जो इन्होंने ये एडवेंचर का एक बनाया हुआ है। तो इसे माशाल्लाह नेहा ने बहुत अच्छे तरीके से क्रॉस कर लिया। उनको बहुत मज़ा आ रहा था और उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से ये कंप्लीट किया। इनको देख देख के एक दफ़ा तो हमारा भी दिल चाह रहा था कि हम भी इस तरह करें, बचपन याद आ रहा था। तो इन्होंने बड़े मज़े से इसे कंप्लीट किया। और इब्राहिम साहब को भी एडवेंचर चाहिए था। हम इस वक्त तक थक के चूर हो चुके थे, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था मज़ीद रुकने का, और बच्चे घर जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तो भूख से बुरा हाल हो रहा था, मगर बच्चों का था कि बस ये रात ख़त्म ना हो। आप यकीन जाने बहुत मज़ा आया। आप लोग भी यहाँ जाके ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, बहुत अच्छी प्लेस है। नेहा खाने पीने की चैलेंजेस तो अक्सर हार जाती है, लेकिन यहाँ आने वाले हर चैलेंज को नेहा ने जीता है और भरपूर तरीके से जीता है। नेहा ने अपना एडवेंचर भरपूर तरीके से कामयाब कर दिया। उसके बाद बारी आई हमारी और हम बैठे ज़बरदस्ती रोलर कोस्टर में। ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रेन टाइप की जो थी राइड थी और बहुत ही फास्ट, बहुत ही ज़बरदस्त 2 और 3 वे इसकी डायमेंशन थी, इसमें ये मूव करती थी। तो इसमें हम घूमे और बड़ा मज़ा आया हम लोगों को। तो उमर को बहुत मुश्किल से बिठाया मैंने इसमें, वो तो किसी राइड में भी नहीं बैठते और उनकी वजह से मैं भी रह जाती हूँ। और इस राइड के बाद हमने सोचा कि अब वापस चलते हैं। तो अभी इब्राहिम का एडवेंचर बाकी था, तो इब्राहिम साहब चले गए अपने एडवेंचर एरिया में, और यहाँ के लिए उनका बुक था तकरीबन 1 घंटा, और वो 1 घंटा हमने उनके साथ गुजारा। और वो अपने छोटे मोटे एडवेंचर्स में जो है वो बहुत इंजॉय करते रहे। ये ढेर सारी छोटी बड़ी राइड्स के बाद और गेम्स के बाद इब्राहिम जब यहाँ आए तो उनको तो ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं कौन सा ख़जाना मिल गया। यहाँ तो भाई गेम्स की और एडवेंचर की भरमार थी। मानो ऐसा लग रहा था कि इब्राहिम बस अब यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। फाइनली मैं और इब्राहिम इस राइड पे बैठे, और आप बिलीव करें कि इस पे बैठने के बाद हमें ऐसा फ़ील हो रहा था कि बस अब मेरी आंखें बंद हो रही हैं। इतनी प्यारी लोरी आ रही थी, अगरचे सुनने वाली लोरी नहीं थी, लेकिन वो झूला एक लोरी दे रहा था। और फिर हमने एंड किया और हमने मूव किया खाना खाने की तरफ, क्योंकि अब भूख से टांगें कांपने लग गई थी। हम सीधा पहुँचे शनवारी रेस्टोरेंट पे जो गुलिस्तान जौहर में है, और वहाँ हमने ओपन एयर डिनर किया। तो जनाब हम करते हैं ये मज़ेदार सा डिनर और आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला एक और अच्छी वीडियो, एक और अच्छी रेसिपी या एक और अच्छे व्लॉग या चैलेंज के साथ दोबारा हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।